हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सी प्लस प्लस के एक बहुत पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। दैट इज़ पोलीमार्फिज्म एंड दैट इज़ थ्रू वर्चुअल फंक्शन। मतलब वर्चुअल फंक्शन पूछा जाएगा तो भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर पोलीमार्फिज्म की बात की जाएगी तो अभी इसकी शुरुआत है। अगर एक्चुअल प्योर पोलीमार्फिज्म की बात होगी तो आगे कुछ लेक्चर में आपको और क्लैरिटी डेवलप होगी। तो यहाँ पर पोलीमार्फिज्म का एक एस्पेक्ट हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो हम सभी ने नॉर्मली जब हम कहीं एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हो या कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो उप्स पैराडाइम के अंदर सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट अगर कोई टॉपिक होता तो यही है वो। मतलब पोलीमार्फिज्म पे, वर्चुअल फंक्शन पे सबसे ज़्यादा क्वेरीज होती है और कन्फ्यूज़न भी होता है बच्चों को साथ में, क्योंकि हम वो किताबी पैटर्न पे चीज़ों को याद करते हैं, कहीं नोट्स में कहीं मटेरियल पे देख लिए। लेकिन इतनी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट के साथ में जो हम लोग ओसोप कोडिंग में कवर कर रहे हैं, ये आप खुद जब इसको प्रॉपरली पढ़ोगे, समय दोगे, तो एट लास्ट आपको क्लैरिटी होगी कि शायद हमने फिजिकल क्लासेस में भी इतनी क्लैरिटी से इनको नहीं समझ पाए होंगे। तो अभी चूंकि हमने एक कॉन्सेप्ट, इसका जो पहला फेज़ है, जब भी पोलीमार्फिज्म की बात होती है तो तीन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कवर होती है। तीन फेज़ में मैं पोलीमार्फिज्म को अचीव कर पाता हूँ। क्लास स्ट्रक्चर कोई सा भी हो, अभी तो वही स्ट्रक्चर है हमारा जो हमने फंक्शन ओवरराइडिंग में यूज़ किया था, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। तो पहली रिक्वायरमेंट होती है पोलीमार्फिज्म की कि फंक्शन ओवरराइडिंग आपको इम्प्लीमेंट करना है। सेम नेम, सेम सिग्नेचर, बट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। तो जितनी क्लासेस हमारे पास होंगी उनमें एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शन होंगे। तो जैसे बोलते हैं ना, पॉलीमर, केमिस्ट्री में हमने एक टर्म सुनी होगी, पॉलीमर मीन्स मल्टी जो मल्टीपल डेफिनेशंस। जैसे नॉर्मली हमने पॉलीटेक्निक ऐसा शब्द सुनते हैं ना हम लोग, पॉलीक्लिनिक, जहाँ पर कई सारे डॉक्टर्स की सेटिंग होती हो, कई सारी टेक्नोलॉजी एक साथ कवर होती है। तो पोली टर्म को आपको लेके बहुत क्लैरिटी है कि पोलीमार्फिज्म मतलब किसी फंक्शन के मल्टीपल फॉर्म्स, मल्टीपल बिहेवियर, एक फंक्शन और उसके डबल ट्रिपल रोल। एक फंक्शन कई तरह के काम कर पाएगा। तो ओवरलोडिंग से, फंक्शन ओवरलोडिंग से इसको हम लोग पार्शली अचीव कर पाते हैं पोलीमार्फिज्म को। और जब पोलीमार्फिज्म को रियल इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो फिर वो रास्ते पर अब हम जा रहे हैं। वर्चुअल फंक्शन के बिना हम लोग पोलीमार्फिज्म को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो जब जब पोलीमार्फिज्म की बात होगी दोस्तों, तीन स्टेप आपके दिमाग में आना जरूरी है। नंबर 1, डिफाइनिंग फंक्शन ओवरराइडिंग। सबसे पहले फंक्शन ओवरराइडिंग डिफाइन करो। 2 क्लास होगी तो एक बेस, एक डिराइव। 3 होगी तो कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई डिज़ाइन पैटर्न होगा उप्स का हमारे पास। इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा हमको। तो पहली चीज़ हो गई फंक्शन ओवरराइडिंग, नंबर 1। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, बेस क्लास पॉइंटर। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैं एक ही वेरिएबल से दोनों, तीनों, चारों ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन की बात करूंगा, एक वेरिएबल जब 2, 3, 4 क्लासेस से बात करेगा तो ये सब कब कर पाएंगे अपन? जब मेरे पास एक ऐसा पॉइंटर हो, एक ऐसा वेरिएबल हो जिसके पास सारी क्लासेस से बात करने का पावर हो, सारी क्लासेस से इंटरेक्ट करने का पावर हो। तो ये पावर हमेशा होता है बेस क्लास के पॉइंटर में। डिराइव्ड क्लास के पॉइंटर में कभी नहीं होगा। अगर मैं डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर डिक्लेयर करूंगा तो डिराइव्ड के ही एड्रेस को स्टोर कर पाएगा, वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर नहीं कर पाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है, टू यूज़ बेस क्लास पॉइंटर। क्यों बोल रहे हैं बेस क्लास पॉइंटर? क्योंकि बेस क्लास के पॉइंटर को ये पावर है कि वो अपनी सारी डिराइव्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। अरे अम्ब्रेला में, हिरार्की में जो टॉप लेवल क्लास का अगर मैं पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ तो आने वाली सारी डिराइव्ड क्लासेस के जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनके एड्रेस को मैं उठा के सीधे किसको दे सकता हूँ? उस बेस क्लास के पॉइंटर को। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। अगर मैं डिराइव्ड का पॉइंटर बना लूँ और बेस के ऑब्जेक्ट का एड्रेस दूंगा तो दैट इज सिंटेक्स एरर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सेम टाइप का पॉइंटर सेम टाइप के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को रख लेगा, वो चलेगा। लेकिन अगर हिरार्की की बात करेंगे ना अपन, तो बेस क्लास के पॉइंटर में ये पावर होगा कि वो डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर कर पाएगा।
तो दोस्तों ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई, फंक्शन ओवरराइडिंग नंबर 1। सेकंड इज बेस क्लास पॉइंटर, यह शब्द याद रखना, बेस क्लास पॉइंटर। क्लियर। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बेस क्लास के जिस फंक्शन को मैं ओवरराइड कर रहा हूं, जब तक मैं वर्चुअल कीवर्ड यूज नहीं करूंगा तब तक मैं डेटा तो बाइंड कर दूंगा, डेटा आपको रिफ्लेक्ट होगा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन फंक्शन को मैं अलग अलग सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बेस क्लास क्या करेगी, हर बार वो बेस वाले फंक्शन को उठाएगी, भले उसका पॉइंटर ले लूँ मैं। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में कब अचीव कर पाऊंगा, जब बेस क्लास का पॉइंटर जिस एड्रेस को स्टोर करे वो डेटा के साथ उसके फंक्शन को भी सिलेक्ट करे। पॉलीमॉर्फिज्म कब होगा, जब मैं एक पॉइंटर वेरिएबल से एक वेरिएबल से दोनों क्लास के फंक्शन को कॉल कर पाऊं विदाउट यूजिंग एनी स्कोप रिजोल्यूशन। सीधे सीधे पॉइंटर से कॉल करूं, डायनेमिकली फंक्शन को सिलेक्ट करूं। तो जब डायनामिकली सिलेक्ट करता हूं फंक्शन को, तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग मीन्स व्हाट, अटैचमेंट ऑफ फंक्शन डायनामिकली एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। इसीलिए इस कंसेप्ट को बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझ में आ रहा है, वी कैन डायनामिकली अटैच द फंक्शन। क्लियर। डेटा तो अटैच कर ही रहते, पर फंक्शन अटैच किससे होगा, थ्रू वर्चुअल फंक्शन। जब तक वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगाऊंगा मैं, तब तक मैं उस डायनामिक बिहेवियर को, उस डायनामिक सिलेक्शन को अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों कोड वैसे लिखा हुआ है, मैं काम काम की बात समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, उनको देखते जाना आप। थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं जगह के लिए, हम मेन को लेके, आपको पढ़ने में तो आ ही रहा है कि बेस क्लास है, इतना आपको क्लियर है। अभी यहां यूज कर लेते हैं अपन टेस्ट का कंस्ट्रक्टर, आपको दिख ही रहा है इधर, और एक डिस्प्ले मेथड है। क्या कर दिया हमने यहां पर, इंट मेन। समझना बात को, अब मैं क्या चाह रहा हूं बोलना यहां पर। सपोज मेरे पास test1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने t1, और अभी एक वैल्यू दी थी हमने t1 को 22। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया test2 का, और उसको वैल्यू दी थी हमने 2,7। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, समझते जाना, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लगेगा तो आप थोड़ा पॉज करके रिकॉल करके चला लो, रिवाइज कर लो सेशन को, पर ये कॉन्सेप्ट लाइफ लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो दोनों के ऑब्जेक्ट आ गए। अच्छा, अभी तक ओवरराइडिंग में हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं t2 डॉट डिस्प्ले कॉल करूंगा तो इट विल ऑलवेज कॉल टू द ओवरराइडेड फंक्शन, तो ये इसी की डिस्प्ले कॉल करेगा। अगर मैं बेस की डिस्प्ले चाहता हूं तो मैं स्कोप रिजोल्यूशन से कॉल करूंगा, लेकिन क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट भी किसका लेगा, सिर्फ t2, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसी की 2 वैल्यू उठा लेगा। मतलब फंक्शन तो उसने किसका उठाया, बेस का, लेकिन डेटा किसका उठा लिया, t2 का, डिराइव्ड का। तो मैं प्रॉपर डेटा कनेक्ट नहीं कर पाया, मुझे डेटा भी बाइंड करना है और फंक्शन को भी डायनामिकली सिलेक्ट करना है। तो पहली इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट थी वो ओवरराइडिंग थी, जो कि हमने कर दिया। ये डिस्प्ले फंक्शन को, ये जो दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ जाके इसको ओवरराइड कर दिया। क्लियर। अब मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं डेटा को बाइंड कर लूँ। डेटा बाइंडिंग का तरीका क्या हो गया, नाउ वी विल यूज test1 स्टार ptr, इसको हम बोलते हैं बेस क्लास पॉइंटर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं अगर test2 का पॉइंटर लूंगा ना, तो test2 के पॉइंटर को, आप समझो बात को, अगर मैं ऐसा ले लेता test2 स्टार ptr और ptr असाइंस एड्रेस ऑफ t1 दे दूंगा तो एरर है ये। मतलब डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर नहीं कर पाएगा, ये रूल है, इसको नोट कर लो। अब बेस क्लास पॉइंटर कैन स्टोर, कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ
एनी ऑफ इट्स डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट, ये नियम है. बट रिवर्स इज नॉट ट्रू. दैट इज अ डिराइव्ड क्लास पॉइंटर के नॉट स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी ऑफ इट्स बेस क्लास ऑब्जेक्ट. किसी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर नहीं कर पाएगा. तो रिवर्स ट्रू नहीं है, ये गलत है ऊपर जो लिखा है, ये पॉसिबल नहीं है. तो फिर मैंने क्या करा, एक रूल, एक स्टैंडर्ड लाइफ लॉन्ग बना लिया. अच्छा, यही कॉन्सेप्ट जावा पाइथन सब में चलेगा. वहाँ पॉइंटर की जगह रेफरेंस हो जाएगा. हम बेस क्लास के रेफरेंस की बात करेंगे सब जगह पे पूरी प्रोग्रामिंग में. जब जब पॉलीमॉर्फिज्म की बात आएगी तो वो लैंग्वेज तो बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट करती है ये सब चीज़ें, पर इसका सबके जड़ों में C++ ही है. C++ अगर हमको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडामेंटल आता है, तो ये अटैचमेंट का इतनी खूबसूरती से भी क्लियर होगा कि आप भी बोलोगे कि वाकई ये कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग बाइंडिंग अचीव कर पा रहे हैं यहाँ पर. तो बेस क्लास का पॉइंटर आ गया दोस्तों, T1 T2 आ गया. क्या हो रहा देखो, मैंने बोला PTR असाइंस एड्रेस ऑफ T1. समझ में आ गई बात. अब अगर मैं PTR ने जैसी एड्रेस लिया तो ये डिस्प्ले कैसे कॉल करेगा फिर, PTR एरो डिस्प्ले. अरे जब मैंने T1 का एड्रेस उठा के दिया तो यहाँ तो कन्फ्यूजन क्यों नहीं है, क्योंकि पॉइंटर जिस टाइप का उसी टाइप का T1 भी है, तो सिमिलर टाइप में तो कोई इशू है ही नहीं. क्लियर, डिस्प्ले कॉल हो गई. अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि PTR असाइंस एड्रेस ऑफ T2. ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऑब्जेक्ट डिराइव्ड क्लास का, पॉइंटर बेस क्लास का. नाउ दिस इज अलाउड. जो मैंने लाइन बोली थी कि बेस क्लास पॉइंटर कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी ऑफ इट्स डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट. किसी भी डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को उठाओ और बेस क्लास के पॉइंटर को दे दो. अब क्या हुआ, मैंने बोला PTR एरो डिस्प्ले, तो इससे मैं चाह रहा हूं कि पॉलीमॉर्फिज्म हो जाए और दोनों का डेटा भी बाइंड हो जाए, दोनों के फंक्शन भी डायनामिकली सिलेक्ट हो जाए. लेकिन अभी तक क्या करा, पहला काम मैंने किया था फंक्शन ओवरराइडिंग. आपको क्लियरिटी हो गई, समझ में आ गया. दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या करी, नाउ वी हैव चूजन द बेस क्लास पॉइंटर. बेस क्लास का पॉइंटर क्यों लिया, क्योंकि टॉप क्लास का जो पॉइंटर होगा वो सारी सिस्टम में जितनी क्लासेस होंगी ना, सबके ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर सकता है, सारी क्लासेस के साथ उसका इंटरेक्शन अलाउड है. कर दिया मैंने. अब जब मैंने ये दोनों कॉल किए तो देखो क्या हुआ, T1 ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिया PTR को, T1 ये 22. क्लियर, तो इसकी डिस्प्ले कॉल हो गई. ये पहला वाला जो रिजल्ट आया, फर्स्ट रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, रिजल्ट में प्रिंट हो गया x इक्वल टू 22. तो आपको कुछ भी नई बात लगी क्या, कोई आश्चर्य हुआ क्या, क्योंकि जिस टाइप का पॉइंटर उसी टाइप का डेटा, फंक्शन भी उसी का है. डिस्प्ले x बराबर 22 आउटपुट आ गया. अब सेकंड T2 मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पर कि 2 और 7 आ जाए आउटपुट में, यहां पर x2 y7. और जब ये सेकंड प्रिंट होगा, यहां पर सेकंड वाला ये जो प्रिंट होगा PTR एरो डिस्प्ले, ये प्रिंट कर रहा है x इक्वल टू 2. एकदम से आपके कान खड़े हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, इतना डिटेल में तो हमने बात ही नहीं करी थी आज तक कि है क्या, क्योंकि लोग रटा रटाया लिखते हैं. कॉलेजेस में कहीं भी देखोगे आप तो बस टू द पॉइंट लिख दिया, बताएगा कोई भी नहीं कि हो क्या रहा है. समझो, यहाँ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है. ये इंपॉर्टेंट बात है. T2 को मैंने जैसे एड्रेस दिया तो डेटा तो T2 ऑब्जेक्ट का बाइंड हो गया, अटैच हो गया. तो ऑब्जेक्ट PTR से कौन अटैच हुआ, T2 का, तो 2 उठा लिया उनने. 2 7 दोनों थे, लेकिन फंक्शन जो उसने उठाया यहाँ पर, ये डिस्प्ले वापस किसका उठा लिया उनने, test1 का. जबकि पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलता है कि मैं दोनों क्लास के डिस्प्ले को कॉल कर पाऊँ. अगर ये PTR दोनों क्लास के अलग अलग डिस्प्ले उठाता तो मैं पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकता था. क्लियर, ये एडवांटेज ले सकता था मैं कि डेटा भी डायनामिकली अटैच हुआ, फंक्शन भी डायनामिकली सिलेक्ट हो गए. दैट इज व्हाट प्योर पॉलीमॉर्फिज्म. क्लियर, अभी नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया,
डेटा तो अलग अलग बाइंड हुआ, दिख रहा है बाइंडिंग अटैचमेंट आपको, लेकिन फंक्शन का सिलेक्शन यहाँ पे कैसा हुआ है, सिर्फ बेस क्लास का। तो बेस क्लास पॉइंटर हर स्थिति में बेस क्लास की ही डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है, जबकि नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, ओवरराइडेड को ही कॉल कर रहा था, डिराइव्ड वाले को। अब मैंने पॉइंटर लाया उठा के, तो वो सिर्फ बेस वाले को ही कॉल कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बेस क्लास के फंक्शन को जिसको मैंने ओवरराइड किया हुआ है, जिससे मैं पॉलीमॉर्फिज्म चाहता हूं, उस बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल डिफाइन कर दो। तो वर्चुअल एक C++ में कीवर्ड है। नाउ वी डिफाइन, देखो दोस्तों मैं इसको फिर उधर ले जा रहा हूं अभी। क्या कर दिया, अब इस फंक्शन डेफिनेशन को मैंने डिफाइन कर दिया वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले। समझ में आ रहा है क्या करा, दिखता रहेगा आपको इधर भी और इधर भी दिख रहा है। चलो क्या कर दिया मैंने, वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया। ये तीसरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे ही ये वर्चुअल कीवर्ड लगेगा, अब क्या हो गया, अब बेस क्लास का जो पॉइंटर है वो फंक्शन को भी डायनामिकली सिलेक्ट करेगा। जैसे ही फंक्शन को डायनामिकली सिलेक्ट करेगा तो डेटा भी रन टाइम पे बाइंड हो गया, अटैच हो गया, फंक्शन भी रन टाइम पर सिलेक्ट होंगे। दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब जब ये पीटीआर को T1 का एड्रेस दिया तो X22 आया, डेटा T1 का आ गया 22, फंक्शन test1 का सिलेक्ट हो गया। अब जब ये सेकेंड वाली बात आ गई है, T2 का एड्रेस दिया पीटीआर को, पीटीआर एरो डिस्प्ले, इसने क्या कर दिया दोस्तों, देखो इसने अब दे दिया x = 2 and y = 7। now we have called two separate functions, and this is the beauty of this polymorphism कि one pointer will be capable of calling multiple functions, overrided functions। तो एक वेरिएबल जो है ptr वो एलिजिबल है अब सारे ओवरराइडेड फंक्शंस को कॉल करने के लिए, एंड दिस इज द पावर ऑफ वर्चुअल फंक्शन। तो दोस्तों वर्चुअल फंक्शन लोग बस याद कर देते हैं, पहले मिनट में सीधे वर्चुअल लिख के ही प्रोग्रामिंग होती है। मैंने स्टेप बाय स्टेप बात क्यों करी, आपको समझ में आ जाए आज पूरा अच्छे से कि वर्चुअल फंक्शन का मतलब क्या हो गया। कि पहले सबसे नंबर 1 स्टेप ओवरराइडिंग, तो ओवरराइडिंग करो, प्रॉपर डिस्प्ले को ओवरराइड करा, चला के देखा क्या तकलीफ आ रही थी, समझा। फिर बाइंडिंग की बात है कि भाई डेटा अटैच नहीं हो पा रहा है, तो पॉइंटर लाए, बेस क्लास पॉइंटर लिया क्योंकि डिराइव्ड क्लास पॉइंटर सूटेबल नहीं है, बेस क्लास पॉइंटर लिया, दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस दिए बारी बारी से, वो दोनों की डिस्प्ले मेथड कॉल करी। लेकिन हमने क्या नोटिस करा कि डेटा तो डायनामिकली बाइंड हो गया लेकिन फंक्शन डायनामिकली बाइंड नहीं हुआ था। तो जब तक मैं वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगा दूं, बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल फंक्शन डिफाइन नहीं कर दूं, तब तक मैं फंक्शंस को डायनामिकली सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म की रियल डेफिनेशन क्या हो गई अब, नाउ दिस पीटीआर इज कैपेबल टू कॉल द डिस्प्ले ऑफ test1 and test2 with the dynamically attached object। क्लियर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि मैं डेटा ऑब्जेक्ट को भी डायनामिकली अटैच कर रहा हूँ, फंक्शन को भी डायनामिकली सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये ड्रॉबैक होता है स्टैटिक अटैचमेंट का, स्टैटिक बाइंडिंग का। तो आपको यहाँ जाके बात समझ में आएगी। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू मीन बाय स्टैटिक एंड डायनामिक बाइंडिंग, तो डायनामिक बाइंडिंग का ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। we can dynamically attach the object as well as we can call all the functions dynamically। क्लियर। तो वर्चुअल फंक्शन ये पावर देता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये पावर देता है कि हम फंक्शंस को डायनामिकली बाइंड कर पाएँ। ये भी क्वेश्चन अलग से आता है, मतलब इसी में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, वर्चुअल फंक्शन क्या है, डायनामिक बाइंडिंग क्या है, सब कुछ आपको क्लियर होगी। और जो बातें मैंने अभी आपसे करी है
मैं इसी को प्रैक्टिकल में भी आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। कोड तो लिखा ही हुआ है, पूरा लिखा है कोड है, हम थोड़ा मेन में थोड़ा सा इसको ऑपरेट करके देखते हैं विदाउट वर्चुअल विथ वर्चुअल कीवर्ड के साथ में, तो आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी होगी। और यहीं से आगे रास्ता बनेगा हमारा हेरारिकल इनहेरिटेंस का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कॉन्सेप्ट का, उसको लेके हम लोग अपनी समझ बना पाएंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा आसान एग्जाम्पल लिया है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 करके XY लेके। आप कोई कॉम्प्लेक्स क्लासेस भी ले सकते हो यहीं पर, व्हीकल कार वाली क्लास ले लो आप पर्सन स्टूडेंट पर्सन एम्प्लॉय क्लास ले लो, पर्सन कस्टमर क्लास ले लो, सब कुछ कर सकते हैं अपन। उतने वेरिएबल उतने एट्रीब्यूट हम लोग क्लासेस में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिकली इसको और थोड़ा समझते हैं जिससे कि ज़्यादा बेटर क्लैरिटी हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए। हाँ, प्रैक्टिकल में मूव करने से पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में। और जितनी क्लैरिटी मुझे उम्मीद है कि आपको इससे हुई होगी, शायद इसके पहले आपको वर्चुअल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास या पॉलीमॉर्फिज्म को लेके उतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अब प्रैक्टिकल में जब और करोगे आप और बेटर क्लैरिटी होगी। फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। वर्चुअल फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करने में यूज़ होगा। जब कभी आपको पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करना हो तो अभी हमने डिस्कशन किया था कि 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होगी। नंबर 1 फंक्शन ओवरराइडिंग, सेकेंड 1 यूज़ ऑफ बेस क्लास पॉइंटर, और थर्ड नंबर पर आएगा बेस क्लास फंक्शन को वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिफाइन करना। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप ही पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करती है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करती है। हम डायनामिक बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जो हमने लिमिटेशन देखी थी, सेम इसी क्लास के एग्जांपल की बात करेंगे। जब हमने डिस्प्ले को डिफाइन करा बेस और डिराइव्ड क्लास में, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो एम्बिगिटी ये रिजॉल्व करना है हमको। तो उसका एक सोल्यूशन क्या है, पहली बात तो हो गई कि पॉलीमॉर्फिज्म के रास्ते पे जा रहे हो आप। वर्चुअल फंक्शन को अगर बिना इम्प्लीमेंट करे कहीं हम C++ में पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अब CPP में आपको पॉलीमॉर्फिज्म बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है, मतलब वर्चुअल फंक्शन वाले रास्ते पे जाना पड़ेगा। अब ओवरराइडिंग हमने कर ली, सामने आपके आ गया पूरा। मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले टेस्ट 1 क्लास का मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दूँ। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर मैं टेस्ट 2 का पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ, समझना आप पहली बात, और इसको मैं टेस्ट 1 के ऑब्जेक्ट का एड्रेस दे दूँ यहाँ पर, PTR असाइंस एड्रेस ऑफ टेस्ट 1। टेस्ट 1 का ऑब्जेक्ट कौन है हमारे पास, अभी T1 है। अब ये रूल टेक्निकली गलत है। ये हमने क्या बात करी थी कि पॉइंटर अगर डिराइव्ड क्लास का है तो डिराइव्ड क्लास के पॉइंटर को मैं बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन नहीं करता हूँ, कहीं नहीं कर सकता हूँ। रेड मार्क आ गया ये। तो इसका रूल क्या बोलता है कि जब भी पॉइंटर आप डिक्लेयर करो तो किसका करो, बेस क्लास को। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये रेड मार्क आ गया, कंपाइल भी करूँगा मैं, इट विल नॉट कंपाइल। क्लियर, ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। अभी आप सेव करके रन कर लो तो आपको समझ में आ जाएगी बात। दिख रही है एरर, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम टेस्ट1 स्टार टू टेस्ट2 स्टार। इसी लाइन में एरर आ गई कब, जब मैं बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिराइव्ड क्लास के पॉइंटर को दे दूं, तो ये अलाउड नहीं है। क्लियर, ये ओवरराइडिंग से बचना है हमको इस चीज़ से। तो मैंने क्या चेंज कर दिया, नियम क्या हो गया हमारा कि जब पॉइंटर लेंगे तो हमेशा किसका लेंगे, थ्रू आउट प्रोग्रामिंग। जब पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस के स्ट्रक्चर में हम काम करेंगे और हम चाहते हैं कि सारी मेथड से, सारी क्लासेस से आपका इंटरेक्शन हो, तो पॉइंटर हमेशा किसका डिफाइन करेंगे, अल्टीमेट बेस क्लास का। तो हमने यहाँ टेस्ट1 स्टार PTR ले लिया, ये मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, और टेस्ट2 और टेस्ट1 दोनों के ऑब्जेक्ट बना लिए हमने। अब सबसे पहले मैंने इस PTR को किसको दे दिया, T1 टेस्ट1 के ऑब्जेक्ट को। और PTR अगर डिस्प्ले कॉल करेगा तो कैसे करेगा, देखा था अभी हमने, PTR एरो डिस्प्ले। सेम, मतलब इसको मैं रन कर लूँ पहले तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो अभी हमने समझा था उसको देख लें।
ये आ गया, डेटा भी टेस्ट वन का है, फंक्शन भी टेस्ट वन का है, ये प्रॉपर बाइंडिंग हो गई। हालांकि इसमें कन्फ्यूज़न क्यों नहीं है, क्योंकि जिस क्लास का पॉइंटर है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो सिमिलर टाइप है, कोई इशू नहीं हमको यहाँ पर। इशू का बता ये चेक करना है, पीटीआर असाइंस एड्रेस ऑफ T2, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये असाइनमेंट हो गया, क्यों हो गया कि मैं बेस क्लास के पॉइंटर को डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को असाइन कर सकता हूँ, कर दिया। पीटीआर एरो डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले डिफाइन हो गई हमारी यहाँ पर। नाउ रिटर्न 0, चलाएंगे इसको अपन। अब जैसे मैं इसको चला रहा हूँ तो क्या देखा अब मैंने कि ये T2 के पॉइंटर को दे दिया, ये इसके डिस्प्ले कॉल करे, x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस। रन करते हैं इसको हम, क्या बात समझ में आ रही है आपको, दिख रहा है? अरे x इक्वल टू 44, x इक्वल टू 6, जबकि हुआ क्या, इसने ऑब्जेक्ट मतलब डेटा तो टेस्ट 2 का बाइंड करा, इसलिए ये T2 का 6 आ गया यहाँ पर। लेकिन फंक्शन को जो सिलेक्ट करा, वो फंक्शन कौन सा सिलेक्ट कर लिया, बेस क्लास का। मतलब बेस क्लास पॉइंटर जो है वो हर स्थिति में बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। वो फंक्शन वाली जो प्रॉब्लम है कि वो रिजॉल्व करे और फंक्शन को ही प्रॉपरली बाइंड करे। डायनेमिकली बाइंडिंग होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म कब होगा, जब एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस हों और वो डायनेमिकली सिलेक्ट हों कॉलिंग में, तभी मैं पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट कर पाऊंगा यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम आपने देखी, आउटपुट देख के समझो आप कि उसने क्या किया। मेन में देखो, जब डिस्प्ले कॉल करी तो डिस्प्ले दोनों बार किसकी कॉल हो गई, बेस की, और ऑब्जेक्ट एक बार बेस का एक बार डिराइव्ड का। तो मैं चाहता हूँ जिस क्लास का ऑब्जेक्ट अटैच हो, फंक्शन भी उसी क्लास का अटैच होना चाहिए, तब जाके प्रॉपरली सिलेक्ट कर पाऊंगा फंक्शन को। तो फिर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ रिक्वायरमेंट आती है वर्चुअल फंक्शन की, तो मेन पूरा सेम है, नो चेंज। डिराइव्ड क्लास में नो चेंज, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, जो हमारी बेस क्लास की ओवरराइडेड मेथड है। अरे जिस मेथड को आपने ओवरराइड किया हुआ है, यहाँ पर जाके आपको सिर्फ वर्चुअल कीवर्ड इंप्लीमेंट करना है। तो वर्चुअल एक कीवर्ड है C++ में, जैसे किसी फंक्शन के आगे हमने वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया, समझ में आ रहा क्या हो गया। अब इस फंक्शन को हम डायनामिकली सिलेक्ट कर पाएंगे अलग अलग केस में। अब जैसे ऑब्जेक्ट अटैच होगा, साथ में फंक्शन का भी अटैचमेंट होगा। तो ये वर्चुअल लिखने के बाद ही मैं प्रॉपर पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। अब अगर मैं रन करता हूँ सेव करके, तो आपको दिखेगा जिसका डेटा बाइंड होगा उसके फंक्शन बाइंड होगा। अब देखो आप प्रॉपर, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मेन वापस दिख रहा हूँ, ये मेन आ गई आपके सामने। समझो आप, T1 का 44 है, तो जब T1 के ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिया तो डेटा भी 44 बाइंड हुआ, फंक्शन भी test1 का बाइंड हुआ, x इक्वल टू 44। दूसरी बात, जैसे मैंने T2 ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिया तो T2 ऑब्जेक्ट मतलब 6,15 बाइंड हुआ, जो ऑब्जेक्ट बाइंड हुआ किसका हुआ, T2। और फंक्शन जब डिस्प्ले कॉल हुआ तो इसने डिराइव्ड क्लास की ओवरराइडेड मेथड कॉल करी। तो ये ओवरराइडेड मेथड कॉल करने से हम x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 15 प्रिंट कर पाए। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जब मैं इस कॉन्सेप्ट से पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पीटीआर इज वन वेरिएबल एंड दैट पीटीआर वेरिएबल इज एक्सेसिंग द डिस्प्ले फंक्शन ऑफ बोथ द क्लास, पेरेंट एज वेल एज चाइल्ड। तो जब कभी ये ओवरराइडिंग का सीन आएगा, क्लियर, मल्टीपल सिचुएशन में अगर कोई फंक्शन आपको कॉल करना है विद डिफरेंट डेफिनेशंस, विद डिफरेंट बिहेवियर्स, तो फिर हम लोग वर्चुअल फंक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट बात आपको क्लियर होना जरूरी है। पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है, डायनेमिक बाइंडिंग अचीव करना है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है। तीन इंपॉर्टेंट स्टेप हमारी। नंबर 1, फंक्शन ओवरराइडिंग, बेस क्लास के फंक्शन को डिराइव्ड में ओवरराइड करो ताकि एक जैसे डेफिनेशन हर क्लास में हो। सेकेंड नंबर, यूज़ ऑफ बेस क्लास पॉइंटर। तो यहाँ आपको समझ में आ चुका है कि डिराइव्ड के पॉइंटर में यूज़ नहीं कर पाऊंगा, बेस क्लास के पॉइंटर को ही मुझे यूज़ करना पड़ेगा।
और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि यही पर्याप्त नहीं है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो डेटा तो बाइंड होगा बट फंक्शन डायनामिकली सिलेक्ट नहीं होगा। तो जब मैं फंक्शन और डेटा दोनों को प्रॉपरली बाइंड करना चाहता हूँ तो फिर बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल कीवर्ड से आप डिफाइन कर दो। तो जिस फंक्शन को मैं ओवरराइट कर रहा हूँ उसको आप कैसा डिफाइन कर दो, वर्चुअल। तो जैसे ही वर्चुअल फंक्शन डिफाइन होगा अब ये जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगी और नाउ वी कैन सिलेक्ट डिफरेंट फंक्शंस डायनामिकली। अगर आपने ओवरराइडिंग इंप्लीमेंट करी है और यू वांट टू एक्सेस और implement the concept of polymorphism, then virtual function is the most appropriate approach। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर ठीक लगा होगा। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट हॉट फेवरेट टॉपिक है। कहीं भी जब उप्स की प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आएंगे, चाहे जावा हो, पाइथन हो, सी शार्प हो, पॉइंटर के रेफरेंसेस आएंगे वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आएगा ज़रूर। हाँ, वर्चुअल फंक्शन यहाँ चल रहा है वहाँ नहीं चलेगा, तो सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। बाकी अगर आपके अप्रोच दिमाग में, कॉन्सेप्ट दिमाग में, तो हम एनी टाइम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आसानी के साथ हम वर्चुअल फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। डायनामिक बाइंडिंग हमको क्लियर हो पाएगी। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।